Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज बात होगी शेयर बाज़ार की। शेयर बाज़ार में कभी यहाँ कभी ना, क्या कहूँ क्या न कहूँ, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये कहानी बहुत गहरा रही है। फिर लगातार तीसरे दिन शेयर बाज़ार आज गिर के बंद हुए हैं और इस बीच दो बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं। दो बड़े ब्रोकरेजेस हाउसेस ने अपने व्यूज़ दिए हैं, अपना नज़रिया दिया है कि बाज़ार कहाँ है और कहाँ जा सकता है। क्या हम एक बड़ी मंदी की चपेट में, ये सवाल है। और क्या गिरावट का सिलसिला ख़त्म हो रहा है, ये दूसरा सवाल है। इन दोनों के जवाब हैं, लेकिन वहाँ चलें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफ़र लाया है। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके ज़रिए अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं और यूपीआई मैंडेट देते हैं तो लिस्टिंग के बाद उसी शेयर में ट्रेडिंग करने पर लगने वाली ब्रोकरेज में आपको मिलेगा 2000 रुपये तक का कैशबैक। ये ऑफ़र लिस्टिंग की तारीख से 15 दिनों तक वैलिड होगा। तो फिर देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नियम और शर्तें भी आपको वहीं मिल जाएंगी, उनको भी पढ़ लीजिएगा। और अब आपको बताऊं, दो ब्रोकरेजेस हैं बड़ी, CLSA का नाम भी आपने सुना होगा, और क्रेडिट स्विस भी आप उसको कहते हैं बहुत सारे लोग। तो इन दोनों की दो रिपोर्ट्स आई हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। पहले CLSA की रिपोर्ट्स को लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं और कई बार बहुत डराने वाली घबराने वाली रिपोर्ट्स भी आती हैं, कई शेयरों पे अपने व्यू भी देते हैं। लेकिन इस वक्त उनका नज़रिया ये है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत का बाज़ार एक मंदी की चपेट में है, क्या ये एक बहुत लंबी मंदी है, क्या ये एक बहुत गहरी मंदी है, क्या ये मंदी बहुत तकलीफ़देह होने जा रही है, और क्या मंदी से वापस लौटने का जो सिलसिला है, प्रोसेस है, वो अब तक के इतिहास का सबसे लंबी रिकवरी का सिलसिला बनने जा रहा है, वो अवधि बनने जा रही है। ये तमाम सवाल हैं CLSA की रिपोर्ट में। और उधर क्रेडिट स्विस क्या कहता है, वो भी ये मानता है कि बहुत तकलीफ़ है, बहुत कष्ट है, लेकिन क्या इस मंदी का अंत नज़दीक है, उसकी रिपोर्ट की थीम ये है। उनको ऐसा लगता है कि अब बॉटम कहीं आ रहा है, या तो आ चुका है या आने जा रहा है। तो इन दोनों रिपोर्ट्स का जो सार है, CLSA का मोटे तौर पे कहना ये है कि वो तमाम हिसाब लगाते हैं पिछले 30 सालों का, और वो कहते हैं कि साहब जो पिछले 7 महीनों में जो लो बन गया है, वो करीब 60% उसमें मंदी आई है। लेकिन अब तक का जो परिस्थितियां देखी गई हैं, पिछले 30 साल की वो मंदियों का हिसाब जोड़ते हैं, उसमें कहते हैं कि ऐसे 7 ऐसे मौके आए हैं जब बाज़ार गिरा है तेज़ी से। और इस वक्त की परिस्थिति जो उनको दिख रही है, वो उनका कहना है कि पीछे के सारे जितनी ऐसी सिचुएशंस आई, जो मंदियाँ आई हैं, गिरावट आई है, उससे फ़र्क दिखता है। उसका कारण ये है कि अगर इस वक्त ये 20% के आसपास गिर जाता है बाज़ार, और उसको बॉटम माना जाएगा, यहाँ से 20% जो टॉप से, और उसको फिर ये एक तरह से अब तक का लॉन्गेस्ट और स्लोएस्ट, यानी सबसे लंबा और सबसे धीमी रफ्तार से पुल बैक का अर्थ है कि वहाँ गिरावट से बाज़ार वापस आ रहा है। तो ये अब तक का सबसे धीमा प्रोसेस होने जा रहा है। और दूसरी बात जो उनका कहना है कि जो अगली गिरावट आएगी, उसमें कम समय में दाम ज़्यादा गिर सकते हैं, ये डर इनको दिखता है, यानी कि एक तेज़ गिरावट आ सकती है। और इस तरफ अगर जाना है, कहाँ पहुँचने के लिए, तो वो कह रहे हैं करीब 38% की गिरावट एक साल भर के अंदर यहाँ पहुँचना चाहिए। और उसके हिसाब से ये जो टारगेट दिखा रहे हैं कि निफ्टी को फिर 2022 में अक्टूबर तक, इस साल अक्टूबर में 11,500 के आसपास होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि निफ्टी काफ़ी नीचे जा सकता है, और वो करीब करीब मार्च 2020 में कोविड के दौरान जो गिरावट आई थी, वहाँ पहुँच सकता है। ये हालात
CLSA की रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं। हालांकि ये उनका कहना है कि अगर ऐसा ऐसा है तो। और दूसरी तरफ अगर आप चलें अब क्रेडिट स्विस की तरफ, वो क्या कहते हैं, तो वो एक जगह आके कह रहे हैं कि भाई एक बाज़ार में मंदी कब तक है और कब ख़त्म हो सकती है ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब भी उनका कहना है कि एक तो वो पूरी दुनिया में इक्विटी मार्केट्स पर ओवरवेट हैं। ओवरवेट का अर्थ होता है वज़न ज़्यादा, लेकिन उनका ओवरवेट का अर्थ होता है कि हम इस पे ज़्यादा वज़न डाल रहे हैं, यानी हम खरीद कर रहे हैं। ये एक कुछ ब्रोकरेजेस बाय रेटिंग देती हैं, कुछ ऐड देती हैं, कुछ ओवरवेट देती हैं, और तीनों का अर्थ एक होता है। अंडरवेट का अर्थ होता है कि हम इसको अच्छा नहीं मान रहे हैं, हम इसमें हल्के हो रहे हैं, और ओवरवेट का अर्थ होता है कि हम इसमें अपना वज़न, अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। तो वो दुनिया भर में ओवरवेट हैं, और उसकी वजह क्या है? उनका कहना है कि साहब दुनिया भर में जो इन्वेस्टर हैं वो इस समय बहुत निराश भाव में दिख रहे हैं, और वो अमेरिका या दुनिया में मंदी के आसार उनको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वो ख़ास तौर पे चीन की रिकवरी पर भी बुलिश है। उनको लग रहा है चीन में भी तेज़ी से रिकवरी आ रही है, और इस वजह से अब जो सवाल है उनके सामने कि ऐसी परिस्थिति में जहां भारत में पिछले कई महीनों से लगातार विदेशी निवेशक बिक्री कर रहे हैं, बेचते ही चले जा रहे हैं, तो अगर ये दुनिया को ऐसे देख रहे हैं तो फिर भारत को कैसे देख रहे हैं? तो इसका जवाब जो उनकी तरफ से आता है, वो कहते हैं कि साहब बहुत मुश्किल है ये कहना कि साहब बॉटम आ गया या बॉटम आ रहा है, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी ये बता नहीं सकता है। जब हो चुका होता है उसके बाद ही पता चलता है कि बाज़ार ने अपना बॉटम बना लिया था या बाज़ार अपनी सबसे नीचे के स्तर पे पहुंच के वापस आया है। लेकिन उनका कहना है कि हम उसके बहुत नज़दीक दिख रहे हैं। हमको लगता है कि बॉटम कहीं बहुत नज़दीक है। जो अमेरिकी बाज़ारों में इसी साल 20% की गिरावट आई है, वहाँ इतनी बिक्री हुई है, उसे देखकर ख़ास तौर पर उनको ऐसा लग रहा है। और ऐसी परिस्थिति में उनका कहना है कि जब ब्याज दरों में उछाल आना शुरू होता है, उस वक्त शेयर बाज़ार पर उसका असर दिखाई पड़ता है, लेकिन वहीं कहीं शेयर बाज़ार का बॉटम बना होता है, और उसके आगे फिर परिस्थितियां सुधरने के आसार बनते हैं। और इसके साथ उनका कहना है कि भारत में जैसे ख़ास तौर पे और बाकी जगह भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ तमाम चीज़ों का जो शिफ्ट है वो बाज़ार को तेज़ करने में भूमिका निभाता है। और ख़ास कर विदेशी निवेशक जब भारत को देख रहे हैं तो वो उनको लगता है कि अब लंबे समय के लिए यहाँ एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी तैयार हो रही है। और ख़ास तौर पे जहाँ कंजम्पशन है, यानी जो चीज़ें खपत हो जाती है जिनकी, वो है आईटी है, और न्यू इकॉनमी के बहुत सारे कारोबार हैं, तो इनमें विदेशी निवेशकों के लिए बहुत कुछ आकर्षक दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो हुई दो रिपोर्ट्स। बाज़ार का हाल यह है कि बाज़ार में इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि इन रिपोर्ट्स पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। विदेशी निवेशकों की रिपोर्ट्स को इतना वजन क्यों दिया जाता है? क्योंकि कुछ साल पहले तक भारत के बाज़ार पर विदेशी निवेशक छाए हुए थे। आज की तारीख में परिस्थिति वो नहीं है। लेकिन क्या भारत के अपने निवेशक जो पिछले कुछ वर्षों में बाज़ार में आए हैं वो बाज़ार में टिके रहेंगे? ये सवाल, और इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है। आज ही एक चुटकुले नुमा सलाह आई जिसमें जवाब ये आया है कि साहब आपको पता है कि आप पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अच्छा पैसा क्यों कमाते हैं? वो आप इसलिए कमाते हैं कि वहाँ जो आप पैसा जमा करते हैं वो 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। आप 15 साल वहाँ से पैसा निकाल नहीं सकते हैं। आप इक्विटी मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं अगर आप यहाँ अपना पैसा 15 साल के लिए लॉक करें, जबकि यहाँ लोग 15 महीने का इंतज़ार करने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। तो ये मजाक हो सकता है, आपको चुटकुला लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत गंभीर बात है। जो एसआईपी आपने शुरू की हैं, अगर उनको आप 15 साल चलाने के लिए तैयार हैं तो 15 साल बाद आपको खुद एहसास होगा कि आपने एक वक्त कितना अच्छा फैसला किया था। बिजर्डा में आज इतना ही। अभी इजाज़त दीजिए।